कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल जी के यहाँ, जिन्होंने कथा कराने के बाद में मुझे अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है। ये भाजपा के असल चरित्र को पर्दाफाश करता है। भारतीय नमो सेवा दल नामक कोई फर्जी संस्था के द्वारा आवेदन दिया गया था। अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं यहीं पर आत्मदाह करने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ के कथावाचक हैं, उन पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। संग्राम इसलिए छिड़ गया है क्योंकि ये जो कथावाचक है, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे कथा कराई, कथा वाचन कराया और उन्हें जो मेहनताना एक तरीके से कहिए या जो पंडितों को दक्षिणा मिलती है वो कहिएगा, वो नहीं मिली। अब ये पंडित जो है, ये कथावाचक जो है, वो रायपुर आधम के हैं और विधानसभा के सामने खड़े होकर धमकी क्या दे रहे हैं? धमकी ये दे रहे हैं कि अगर उन्हें उनका पैसा नहीं मिला तो वे आत्मदाह कर लेंगे। क्या है ये पूरा मामला? कौन है ये मंत्री? इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ के मशहूर कथावाचक डॉक्टर रामानुरागी महाराज ने प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कथावाचक ने छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश अग्रवाल पर ये आरोप लगाए कि मंत्री जी ने कथा तो करवा ली, लेकिन अब तक उनकी दक्षिणा नहीं दी है। कथावाचक और मंत्री जी के बीच का ये बकाया पैसों को लेकर विवाद अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। कथावाचक डॉक्टर रामानुरागी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि मंत्री ने उनसे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन तो करवाया, लेकिन अब तक उनके 15 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। मैं कथा व्यास डॉक्टर रामानुरागी जी महाराज, जो कि मैं गत 2 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा किया हूँ। डॉक्टर रामानुरागी महाराज के अनुसार 2 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक अंबिकापुर के लखनपुर में एक भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कथावाचक ने आगे कहा कि आयोजन मंत्री राजेश अग्रवाल ने ही करवाया था, लेकिन जब भी वे अपने पारिश्रमिक के लिए जाते हैं उन्हें टाल दिया जाता है। न्याय न मिलने की स्थिति में कथावाचक ने विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। लखनपुर में जिला अंबिकापुर माननीय कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल जी के यहाँ, जिन्होंने कथा कराने के बाद में मुझे अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है और मैं जितने बार भी आता हूँ मुझे धक्का मार के साइड कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। मुद्दा सामने आते ही कांग्रेस भी इस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ के कलाकारों का अपमान बताया। कथावाचक द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को कांग्रेस नेता धनंजय ठाकुर ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बाहरी कथावाचकों को चार्टर्ड प्लेन से बुलाकर सत्कार कर रही है, वहीं प्रदेश के अपने कथावाचकों को उनके हक के पैसों के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक शर्मनाक स्थिति बताया है। जब मंत्री राजेश अग्रवाल जी को पैसा देना ही नहीं था तो कथा क्यों कराना? और जब कथा करवा लिए हैं तो जो उनकी जो तय राशि है उनको दे देना चाहिए। पर ये लगातार छत्तीसगढ़ कथावाचकों का अपमान भाजपा नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस मांग करती है कि मंत्री राजेश अग्रवाल जी उस कथावाचक से तय जो राशि तत्काल उनको भुगतान करे और माफी मांगे। अब इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता देख मंत्री राजेश अग्रवाल ने खुद का पक्ष रखते हुए उन पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्पष्टीकरण देते हुए आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि महाराज जी ने संस्कृति विभाग से फंड पाने के लिए आवेदन दिया था। मैंने केवल उनके आवेदन को आगे बढ़ाया था, जैसा मैं अन्य आवेदकों के लिए करता हूं, लेकिन विभाग ने नियमों के तहत उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आवेदन निरस्त होने पर वे व्यक्तिगत रूप से मुझसे पैसों की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। भारतीय नमो सेवा दल नामक कोई फर्जी संस्था के द्वारा आवेदन दिया गया था कि लखनपुर में भागवत कथा कराना है, जिसके लिए संस्कृति विभाग से विभिन्न खर्चों के लिए 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैंने उनको स्पष्ट मना किया था कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो मैं कहा ठीक है, मैं अपने उच्च अधिकारी को भेज दे रहा हूँ, हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। परसों अचानक आया हो, मैं विधानसभा के लिए निकल रहा था तो मैं बोला महाराज, मैं तो उनको खर नहीं मिला था, नहीं जानता था कि बस मैं वृंदावन से आया हूँ। मैं कहा महाराज मैं विधानसभा जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे करके मैं निकल गया। बाद में उसने वीडियो डाला कि
राजेश अग्रवाल द्वारा ऐसे ऐसे करवा के और पैसा नहीं दिया क्या, उसका आवेदन विभाग से पैसा प्राप्त करना था, विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ, तो उसका दबाव बन रहा है कि मैं स्वयं दूं, जबकि ऐसा कोई बातचीत हुआ नहीं था, न मेरे द्वारा करवाया गया है, न मैं लखनपुर में वो कथा किया होगा। उसके बावजूद मैं कभी नहीं, न तो शुभारंभ में, न समापन में, न बीच में कभी गया, न मेरा परिवार गया, न मेरे द्वारा किसी प्रकार का आयोजन करवाया गया था। आयोजकों ने उसको पैसा नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती दबाव बनाकर हमसे पैसा मांग रहा है। और कथित साधु के खिलाफ वैसे तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं आस्था से जुड़ा विषय, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। तो अब इस पूरी कहानी के पीछे आखिर क्या गणित है और क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला फिलहाल हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप इस कथा के बारे में जानते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, ये रिपोर्ट आपने देखी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये जो कथावाचक है वो सही कह रहे हैं या छत्तीसगढ़ शासन के जो मंत्री हैं उनको फंसाने की, उन पर दबाव डालने की, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर आप कमेंट करते रहिएगा।